नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरी 24/7। आज के हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे दो मेहमान फ़खरुद्दीन आलम प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल और सैफुल आजम प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद रक्सौल। सबसे पहले हम फ़खरुद्दीन जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि रक्सौल में आजकल आप देख रहे होंगे कि जाम की समस्या काफ़ी है। आप ये जाम की समस्या को सबसे ज़्यादा किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? सबसे पहले खबरी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो रक्सौल के छोटे से छोटे समस्याओं को उजागर करते आए हैं या करते रहते हैं। देखिए, जाम की समस्या रक्सौल में बहुत बड़ी समस्या है। सीधे तौर पर मैं इसका जिम्मेवार हमारे माननीय सांसद और विधायक दोनों को जिम्मेवार ठहराना चाहता हूँ। बहुत दुख होता है जब कभी बीरगंज जाना होता है या ये रेल फाटक पार करना होता है। हमारे माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल के द्वारा करीब 28 महीने पहले फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया और उसके बाद चुनाव आया लोकसभा वाला, तो एक पाया बनवा दिया गया, फिर काम बंद हो गया। फिर इंतज़ार किया गया कब चुनाव आएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आया, फिर उसमें 2 पाया ढलवा दिया गया, फिर काम उसी तरह बंद है। काम हो नहीं रहा है, फाटक बंद रहता है। 24 घंटा में हमको लगता है 12-13 घंटा रेल फाटक बंद रहता है। फाटक बंद हो जाने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे परेशान रहते हैं, ऑफिस में जाने वाले परेशान रहते हैं, एम्बुलेंस में जो मरीज आते हैं डंगन हॉस्पिटल में वो भी परेशान रहते हैं, या बीरगंज से कोई आता है इधर रेफ़र कर देता है पटना के लिए तो फंस जाता है। कई मौत हो चुकी है जाम के कारण। तो सीधे तौर पर यहाँ के बीजेपी के विधायक और सांसद जिम्मेवार। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी किया गया है। ये शराबबंदी कितना सफल है और कितना नहीं, क्या लगता है आपको कि सफल है या नहीं है? देखिए, आपको खुद पता होगा, कागज़ में शराबबंदी है, हकीकत में धरातल पे बंदी नहीं है। शराब पहले क्या होता था कि खरीदना पड़ता, जाकर काउंटर पर लेना पड़ता था। अब तो होम डिलीवरी हो गया है। कौन सा ब्रांड चाहिए ऑर्डर कीजिए, घर पहुंच जा रहा है। होम डिलीवरी हो गया, बस फ़र्क इतना ही है। और इससे क्या हुआ है कि जो शराब से राजस्व सरकार को आती थी वो राजस्व भी सरकार को नहीं आ रही है, तो दूसरे माध्यम में सरकार वसूल ले रही है, महंगाई बढ़ा करके। किसान के जो खाद आता है, बीज आता है, उसमें बढ़ा करके, सारे जो डेली उपयोग में आने वाले जो सामान हैं सब में बढ़ा करके, पेट्रोल में डीजल में बढ़ा करके सरकार वसूल ले रही है। पूर्वी चंपारण में लगभग 12 विधानसभा है, लेकिन अगर हम बात करें 12 विधानसभा में हमारा रक्सौल जो विधानसभा है वो काफ़ी पिछड़ा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि रक्सौल अभी तक उस विकास के रास्ते पे नहीं जा पाया जो और विधानसभा जा चुकी है? देखिए, सबसे पहले मैं खबरी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। देखिए, मेरा मानना है पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ भाजपा का शासन रहा है, आज भी है, लेकिन ये विकास की बात नहीं करते हैं। इनसे बात कीजिएगा तो कभी जय श्री राम के नारे लगाएंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वंदे मातरम की नारे लगाएंगे, और ये वंदे मातरम के नारे लगाकर लोगों को छल कर वोट लेकर चले जाएंगे। फिर इनसे 5 साल के बाद भेंट होगा। पिछले चुनाव में आप देखें, लोकसभा के चुनाव के कुछ दिन पहले हमारा एक आंदोलन चला हुआ था, जाम हटाओ रक्सौल बचाओ। उसमें काफ़ी हम लोग के संघर्ष के बाद माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी ने आनन फानन में आकर लाइट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया, लेकिन वो भी आज पड़ा हुआ है। फिर ये आएंगे, चुनाव आएगा, फिर कुछ नया घोषणा करेंगे, यहाँ के लोगों को बरगलाएंगे, चले जाएंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आपने 2019 में जाम हटाओ और रक्सौल बचाओ का नारा दिया था और आंदोलन भी किया था। क्या ये आंदोलन जो उस समय आप किए थे इसका प्रभाव तो अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जाम की समस्या जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा अभी हो गई है? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब मैंने अपने टीम के साथ
जाम हटाओ रक्सौल बचाओ आंदोलन किया हुआ था, तो उसका बहुत सारे चीज़ है क्या है जो समाधान हुआ। जैसे यहाँ से जो पहले आईसीपी के रास्ते ट्रक जाती थी उसको अनलोड करके अपने मेन कस्टम से वापस आती थी, जिसमें बहुत सुधार हुआ। हम लोग जाम हटाओ रक्सौल बचाओ के माध्यम से कस्टम कार्यालय का घेराव किया हुआ था, उसका तो कार्रवाई एकदम तुरंत हुआ। उसके बाद हम लोग नगर परिषद का कार्यालय का भी घेराव किया हुआ था, जिसमें नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी जी द्वारा आश्वासन भी मिला, ई रिक्शा टेम्पो टांगा का हम अस्थायी व्यवस्था करेंगे। उसका ये लोग अपना लिखित कुछ कोरम भी किए रेलवे से ज़मीन लेने के लिए। उस समय नगर परिषद को 12 लाख रुपए डिसमिल ज़मीन नहीं दिया गया रेलवे द्वारा, लेकिन हाल ही में किसी निजी ठेकेदार को उसी ज़मीन को 3 लाख रुपए डिसमिल दिया गया है, जो जांच का विषय है। सोचनीय है कि हम कोई कलम खरीदने जाते हैं, उसका हम 10 रुपया देते हैं, वो कलम हमको नहीं मिलता है, और ठीक उसके कुछ दिन बाद ही उसी कलम को आप 2 रुपया 3 रुपये में बेचते हैं। तो यहाँ कहीं ना कोई काला है। तो ये जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए। रहा बात जाम के, तो ये जो नेपाली नंबर का टेम्पू लगता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको उसी से है। क्या है कि रेलवे के उस पार हमारा डंकन हॉस्पिटल है, 2-4 स्कूल भी है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। नेपाल में भी अपने यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन अब जाइएगा, रेलवे फाटक खुली हो या बंद हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जाम आपको बराबर वहाँ मिलेगा। नेपाली टेम्पू पता नहीं किनके आदेश पर, किनके संरक्षण में वहाँ दिन भर जाम लगाए रहता है, जबकि वहाँ उसका कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड तो होने चाहिए हमारे रक्सौल के जो गरीब जनता है, जो टांगा चलाती है, रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाती है, टेम्पू चलाती है, इनके लिए। तो इनके यहाँ रक्सौल की भूमि पे कोई हक नहीं है। यहाँ के पदाधिकारी अपने लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं करती है, लेकिन अपने संरक्षण में आप जाइएगा, वहाँ का जाकर थोड़ा सा बाइट लीजिएगा, क्या स्थिति है, क्या मंजर है। आखिर किनके आदेश पर नेपाली टेम्पू वहाँ लगता है, ये जांच की विषय है। अगर इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे पदाधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस पे का नेपाली टेम्पू का यहाँ से हटाकर आप दूसरे जगह, नो मैंस लैंड है पुल के बाजू में, वहाँ पे इसको कीजिए। अगर यहाँ से नहीं हटता है तो बहुत जल्द इस पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, ताकि यहाँ रक्सौल को जाम मुक्त हम लोग पा सकें, यहाँ के लोगों को सुविधा हो। हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल से भी लोग आते हैं जो यहाँ पे अपने संबंध में मार्केटिंग के लिए, सबको सुविधा हो।